जिसका 100% पैसा भारत सरकार देती है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का 75% पैसा भारत सरकार देती है। ये जो पैसा बांटा है ना इन लोगों ने, वो केंद्र सरकार का पैसा है। लेकिन अच्छा होता कि वो चुनावी समय में जितनी गौमाता मरी थी उतने लोगों को देते तो अच्छा होता। उसका 5% भी आप नहीं दे पाए, तो आपने 5 सालों में कहीं धर्म विशेष से आपको नफरत हो सकती है, लेकिन गौमाता से इतनी नफरत करोगे, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा है। तो राजस्थान की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री सरकार के हैं प्रताप सिंह, आज उन्होंने पीसी करके आरोप लगाए, 3 आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत के लिए मंदिरों में तोड़फोड़ कर सकती है, गौ माता की हत्या कर सकती है, और तीसरा आरोप उन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कुछ ऐसे युवकों को ट्रेंड किया जा रहा है जो मोटरसाइकिल पे बैठकर टोपी लगाकर मोहल्लों में जाएंगे, वहां पथराव करेंगे, जिससे दंगे भड़के। वो उनके मन की बात, जो उसकी पार्टी की कल्पना है, उनके मन से वो वही निकल गई मुंह पर। जो मन की बात मुख पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी मंदिरों को तोड़ने का काम नहीं करती। मंदिरों को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, सालासर जी में किया है, अलवर में किया है, और प्रदेश में अनेक मंदिरों को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा मंदिरों का निर्माण किया है, ये उनको ध्यान में रख लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, अभी आपने पलायन की बात करी और क्या नाम है मंदिरों की बात करी, उसके बाद आपने 5 बाइक पे जो बैठ के जाते हैं, अगर भाजपा की सरकार आती है तो क्या आप उस पर कुछ एक्शन लेंगे? निश्चित रूप से एक्शन होगा। ऐसे दहशतगर्द या तो अपने घरों में बैठेंगे या राजस्थान छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार किसी के ऊपर, और ना ऐसे किसी को परेशान करके वो मोहल्ला खाली करने पर मजबूर होना पड़ेगा, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, सीएम अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि राजस्थान के जो शीर्ष नेता हैं वो मोदी को भटका रहे हैं, राजस्थान को लेकर के गलत फीडबैक दे रहे हैं। इसलिए जब भी मोदी राजस्थान में सभा करते हैं, विवादित बयान देते हैं, कन्हैया हत्यालाल को बार बार उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को बार बार उठा रहे हैं। जबकि सीएम का ये कहना है कि कन्हैयालाल हत्याकांड करने वाले बीजेपी के थे। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उन्होंने जो है वो उस पर इस तरीके से आरोप लगाए हैं। तो ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? शायद भटके हुए तो माननीय अशोक गहलोत जी स्वयं है। कन्हैयालाल जी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से बताऊं कि उनको धमकी मिली थी, और किस बारे में मिली आप सबको संज्ञान में है। उन्होंने पुलिस को अर्जी दी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, पुलिस ने उनको सुरक्षा नहीं दी। उनके ऊपर दबाव बनाकर उनका प्रतिष्ठान, उनकी दुकान खुलवाई गई, और खुलने के दूसरे दिन उनका गला रेत दिया गया। और उन दहशतगर्दों की इतनी औकात कि आप देखिए कि गला रेतने से पहले वीडियो जारी किया, गला रेतते समय वीडियो जारी किया, और उसके बाद अपना वीडियो जारी किया। तो आप देख सकते हैं कि यहां अपराधियों और आतंकवादियों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं। जहां पुलिस के पकड़ने की बात है तो राजसमंद जिले के 2 युवाओं ने पुलिस को पकड़ के दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। शायद इस सरकार के भरोसे रहते तो वो राजस्थान पार कर चुके होते। एनआईए समय, केंद्रीय एजेंसी समय पर नहीं आती तो शायद ये कार्रवाई आगे भी नहीं बढ़ती। जहां तक भटकने की बात है तो अशोक गहलोत जी स्वयं कुर्सी पर बैठने के बाद भटके हुए हैं। जिन एजेंसियों का उपयोग अपराध रोकने के लिए करना चाहिए, उन एजेंसियों का उपयोग उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने विधायक और मंत्रियों की जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अच्छा होता ये समय राजस्थान के विकास में लगाते तो शायद इतनी बुरी स्थिति उनकी भी नहीं होती और उनकी पार्टी की भी नहीं होती। अध्यक्ष जी, 2 सवाल हैं। एक तो कल उदयपुर की सभा में प्रधानमंत्री ने 2 बार आपकी पीठ थपथपाई, क्या उदयपुर की सभा के लिए शाबाशी मिली या पूरे प्रदेश में जो काम चल रहा है उसके लिए? दूसरा सवाल यह है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की तरह पार्टी दिन में 3 बार आमतौर पर ज्वाइनिंग करा रही है दूसरी पार्टी से आए नेताओं की। क्या इससे पार्टी की क्षुधा पूर्ति हो रही है और डाइजेशन ठीक रहेगा क्या? डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता। विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में, क्योंकि दिव्य गतिमान राजस्थान के लिए, विकसित राजस्थान के लिए, स्वस्थ और सशक्त राजस्थान के लिए, जहां युवाओं के सपनों की उड़ान मिले, जहां हर किसान के चेहरे पर खुशहाली मिले, उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है।
ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में वादे नहीं करती, सत्ता में आने के बाद पहले दिन से उन वादों को निभाने का काम शुरू करती है। और जहां तक पीठ थपथपाने का है, तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते